नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोरी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम एसएससी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रही है। प्रैक्टिस सेट हमारा 13 होने वाला है दोस्तों। अगर दोस्तों इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को अभी तक नहीं देखे हो तो उन्हें भी जाकर जरूर देखिएगा। सभी प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। सभी प्रैक्टिस में कुछ रीजनिंग के सीट वाइज प्रश्न होते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उस टाइप के सभी प्रश्नों को शामिल किया है, तो आप सभी प्रैक्टिस को जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, एक ही बॉक्स की, ठीक है, एक ही बॉक्स की दो स्थितियों को दर्शाया गया है। खोलने पर यह बॉक्स कैसा दिखेगा। हमें यहाँ पर पासे का प्रश्न दिया है और प्रश्न दिया है कि एक ही बॉक्स की दो स्थितियां, मतलब पासे दो दिए हैं और हमें पूछा है कि इस पासे को खोलने पर कैसा दिखेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको पता है जब भी पासे को एक से अधिक दिया जाता है तब हमें वहां पर कॉमन अंक देख के पता करना है। और आपको ये पता है कि कभी भी एक दूसरे के विपरीत अंक फलक पर नहीं दिखते हैं। तो जैसे हम क्या करेंगे, ये प्रश्न सीजीएल का प्रश्न है दोस्तों, सीजीएल में पूछा गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी इस प्रश्न को सोल्व करोगे तो जो मेरे प्रैक्टिस सेट को डेली देखते हैं वो तो इस प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे उसको थोड़ा सा टफ लगेगा, ठीक है। तो देखिए हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि हम प्रश्न में क्या करते हैं, पासे में कॉमन अंक देखते हैं, लेकिन यहाँ पर इन पासों में कॉमन अंक कोई सा भी नहीं है, ठीक है। क्या है, 3 इस तरफ है, 4 5 6 7 8 तक है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आपको ये तो अच्छी तरह से पता है कि एक दूसरे के फलक पर जो ये वाले दिख रहे हैं ये एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते हैं। या तो 3 5 का विपरीत नहीं हो सकता, या फिर 4 6 का विपरीत, या 7 6 का विपरीत, यहाँ पर 7 4 का विपरीत। ये एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते, ये आपको पता है, ठीक है। तो अब देखिए हमें पूछा है कि इस पासे को खोलना है, तो आपको पता है कि खुले पासे में विपरीत कैसे देखते हैं। जैसे ये हमारा एक पासा है, ये कौन सा है, खुला पासा है, ठीक है। कौन सा पासा है, हमारा खुला पासा है। और इन पासे में विपरीत कैसे देखते हैं, जैसे 1 है, 2 है, उसके बाद 3 4, फिर बाद में 5 और 6। तो जब भी हम इस पासे में खुला देने की विपरीत देखते हैं तो हमें क्या करते हैं, एक छोड़ के एक देते हैं, ये वाला जैसे विपरीत है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं। जैसे आपको पता है कि 6 दिया है एक पासे पे, ठीक है। इस पासे में क्या दिया, 6 और 7 और 4, ये क्या है, फलक पर अंक दिख रहे हैं। तो ये तो पता है कि ये एक दूसरे के कभी भी एक विपरीत नहीं हो सकते हैं। उसके बाद इस पासे में क्या दिया है, तो यहाँ पर दिया है 3, उसके बाद 5 और 8। तो ये भी आपको पता है कि ये एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते क्योंकि ये फलक पर दिख रही है, विपरीत कभी भी दिखता नहीं है, ठीक है। तो आप अब क्या करेंगे, अपन जैसे मैं पहले वाले ऑप्शन को देखता हूं, तो यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन में 3 4 के विपरीत है, ठीक है, और 3 4 के विपरीत हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर दिया है 6 8 का विपरीत है, तो ये भी हो सकता है। उसके बाद 7 5 का विपरीत दिखा है, तो ये भी हो सकता है। मतलब ऑप्शन ए तो अपन खोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन बी की बात करते हैं। यहाँ पर 5 दिया है 8 के विपरीत, यानी कि 8 का विपरीत 5 है और 5 का विपरीत 8 है। तो आपको पता है कि यहाँ पर आपस में जो फलक है ये कभी भी विपरीत नहीं होते हैं। जो दिख रहे हैं ये पड़ोसी हो सकते हैं लेकिन विपरीत नहीं हो सकते, तो इसीलिए ये वाला तो नहीं होगा। ओपन करेंगे तो ये वाला नहीं बनेगा। अब ऑप्शन सी को देखेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन सी में 4 7 के विपरीत है, और आपको पता है कि अभी मैंने बताया कि आपस की फलकें कभी भी विपरीत नहीं हो सकती। तो यहाँ पर 4 भी 7 का विपरीत नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। इस पासे को भी नहीं खोल के बताया जा सकता, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन डी दिया है, तो ऑप्शन डी में भी 5 8 के विपरीत है और 3 4 के है और 7 6 के है, तो 7 6 के भी दिया है, ठीक है। तो ये भी आपस में कभी विपरीत नहीं हो सकते, 7 और 6, ठीक है, और 8 5 भी, तो इसीलिए ऑप्शन डी भी नहीं होगा। अब हमें खोलने पर, इन पासों को खोलेंगे तो कैसा दिखेगा, तो ऑप्शन ए वाला दिखेगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही होगा दोस्तों। ये दोस्तों सीजीएल में पूछा गया था प्रश्न, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप आसान प्रश्न को तो आसानी से सोल्व करते हो, जैसे कॉमन अंक देख के आप क्लॉकवाइज चल के, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा सा टफ था, ये आपको सीखने लायक है। अब चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इस प्रश्न को जरूर नोट कर लीजिएगा। अब प्रश्न नंबर 2 दिया है। अब प्रश्न नंबर 2 का है, एक निर्देश दिया है और दिया है यह 5 आरेख ए बी सी डी और ई, नीचे दिए गए उस आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए अवयव, ठीक है, में सबसे सही संबंध दर्शाता है। मतलब हमें यहाँ पर वेन डायग्राम बनाना है, किसका, धूम्रपान करने वालों का, ठीक है।
जैसे यहाँ पर धूम्रपान करने वालों का, उसके बाद आदमी, और धूम्रपान नहीं करने वालों का। इंपॉर्टेंट है, एसएससी इस टाइप के प्रश्नों को बार बार पूछती है, ठीक है। क्या है, धूम्रपान करने वालों का और धूम्रपान नहीं करने वालों का, और आदमी दिए है। तो आपको पता है ये हमारा क्या हो गया, आदमी हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, आदमी हो गया। तो हमने ये डायग्राम किसका बनाया, आदमी का बनाया है। अब देखिए कुछ आदमी होते हैं जो धूम्रपान करते हैं, ठीक है, यानी कि ये धूम्रपान करने वाले आदमी हो गए। तो ये मैंने किसका बनाया, इसका बनाया। उसके बाद कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो धूम्रपान नहीं करते हैं, तो क्या हो गया, इसका डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है, ये नहीं करने वाले के। तो ये वाला डायग्राम चेक करेंगे तो ऑप्शन हमारे डी में दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन डी वाला। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा, ऑप्शन डी सही होगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, ध्यान से देखिए। प्रश्न का है यदि ए एन, ठीक है, यदि ए एन बराबर 14, उसके बाद सी ए टी बराबर 60 और बी ई जी का पूछा है। तो दोस्तों मैंने आपको मेरे कई सारे प्रैक्टिस सेट में बताया है कि जब भी आपको लेटर में किसी को अंक में कहा जाता है, यानी कि लेटर को अंक में दिया जाता है, तो हमें क्या करना है, उन लेटर को अंकों में पता करना है। ये मैंने आपको कई सारे प्रैक्टिस सेट में बताया, और कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे हमें दिया है कि ए और एन को 14, मतलब जैसे पता करना होगा कि ए आता है 1 नंबर पे और एन आता है 14 नंबर पे, और हमें क्या दिया है, ठीक है, हमें दिया है यहाँ पर 14 ही दिया है, ठीक है। क्या आता है, एन आता है 14 नंबर पे, तो हमने ये 14 लिखा। अब हमें यहाँ पर क्या दिया है, 14 दिया थे। उसके बाद ठीक है, हमें यहाँ पर क्या दिया है, 14। उसके बाद यहाँ पर सी की बात करते तो सी आता है 3 नंबर पे, और यहाँ पर ए की बात करें तो ए आता है 1 नंबर पे, और टी की बात करते तो टी आता है 20 नंबर पे, और हमें यहाँ पर 60 दिया है, ठीक है, कितना, 60। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर 14 बनाना है और यहाँ पर 60 बनाना है। अगर आपस में इसे गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 14, और 14 यहाँ पर दिया है, ठीक है। उसके बाद इसका भी क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे, सेम तरीके से यहाँ पर किया। तो इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और 20 त्रिया 60, इनको गुणा करने पर कितना हुआ, तो 60 हुआ, और 60 भी यहाँ पर दिया है। इसका मतलब इसका पैटर्न ये है कि अपन को इन लेटरों का अंक पता करके उनका आपस में गुणा करना है। जैसे बी का लेटर में अंक कितना है, 2 है। उसके बाद ई का कितना है, तो ई का है 5 और जी का है 7, ठीक है, ये तो हमने पता किया। हम जहाँ जैसे गुणा किया था आपस में, तो उसी तरह इनका भी क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। अब आपस में गुणा करने पर 2 पंचे 10 और 10 सत्ते 70, कितने होते हैं, बराबर 70 हो गए। यानी कि बी ई जी को क्या लिखेंगे, 70 लिखेंगे, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे 70 आएगा, तो 70 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारा डी वाला सही होगा, ठीक है। कौन सा वाला, ऑप्शन डी में 70 दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। अब दोस्तों बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, क्वेश्चन कहा है लुप्त संख्या को चुनकर संख्या श्रृंखला को पूरा करें। लुप्त संख्या को चुनकर संख्या श्रृंखला को पूरा करें। संख्या भले ही आपको बड़ी दिख रही है, ऐसे प्रश्न आपको डरा सकते हैं। और दोस्तों एक और बात, दोस्तों अगर मेरे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप रीजनिंग का 20 में से 20 प्रश्न ला सकते हैं, ये मेरी यहाँ पर आशा है, ठीक है। आप क्या करोगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको हर एक प्रश्न यानी कि हर एक टाइप का प्रश्न देखने को मिले और उससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ये मैं आपसे आशा करता हूं कि आप 20 में से 20 नंबर लाओगे, ये भगवान से मैं प्रार्थना भी करता हूं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा डराने लायक है। कैसे है, एक श्रृंखला दी है, जैसे यहाँ पर लिखा है 59,600, ठीक है, 59,967, यहाँ पर 59,964, 59,961, 59,958। तो हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पर इस श्रृंखला को, तो यहाँ पर 599, 599, 599, 599 तो दिख रहे, मतलब यहाँ पर 599 तो आना तय है। ये तो पता है कि 599 तो आएंगे ही, ठीक है, ये तो किसी भी हाल में यहाँ पर आएंगे। अब पीछे की संख्या देखेंगे तो हमारे पास 67 सुबह 64, मतलब -3। उसके बाद 64 से 61, यहाँ पर भी -3, 61 से 58, यहाँ पर भी -3, तो आगे भी हमारा क्या होगा, -3 हो जाएगा। जब 58 में से -3 को करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 55। यानी कि यहाँ पर कितनी संख्या है हमारे पास, तो यहाँ पर आई है 9, उसके बाद यहाँ पर 9, 5 और 5, यानी कि 59,955। अब 59,955 में देखेंगे तो ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा, यानी कि 59,955 आएगी, ठीक है। लुप्त संख्या का आएगी 59,955। अब चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है
कि देखिए यहाँ पर दिशा और दूरी का है इम्पोर्टेंट है। दिया है कि अभिजीत अपने घर से निकलता है और उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलता है। कहाँ चलता है? उत्तर पश्चिम दिशा में। तो देखिए आपको दिशा का थोड़ा सा बताता हूँ मैं, जैसे कि हर पार्ट में बताता हूँ। तो आप जैसे कि देखिए ऊपर की ओर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। जैसे हम बैठे तो हमारे सामने की बात कीजिए। उसके बाद यहाँ पर राइट में पूर्व और यहाँ पर लेफ्ट में पश्चिम, ठीक है, ये आपको पता है। और बीच की दिशा यहाँ पर उत्तर पूर्व और यहाँ के दक्षिण पूर्व और यहाँ पर दक्षिण पश्चिम और ये है उत्तर पश्चिम, ठीक है। ये दिशा टोटल दिशा 8 होती है। ऐसे मुख्य रूप से 4 होती है, लेकिन सहायक मिला के 8 होती है, ठीक है। तो हमें प्रश्न दिया है कि अभिजीत अपने घर से निकलता है और उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलता है। मान लीजिए यहाँ अभिजीत है, ठीक है, ये यहाँ से अपन चलाएंगे इसको। तो उत्तर पश्चिम की ओर कितना चला? तो यहाँ पर 30 मीटर चला है, ठीक है। कितना चला? 30 मीटर। अब आगे पढ़ते हैं। तो अब आगे क्या कहा है? इसके बाद वहाँ दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलता है, यानी कि यहाँ गया है और दक्षिण पश्चिम यहाँ है अपने, ठीक है। तो यहाँ गया है और यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आएगा तो यहाँ कितना चला है? तो 30 चला है, तो 30 हो जाएगा यहाँ। तो ये इसका कितना चला है? 30। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो आगे इसके बाद तो वहाँ दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चलता है। अब कहा है कि वहाँ दक्षिण पूर्व, अब आपको पता है कि दक्षिण पूर्व यहाँ पर है। अब ये यहाँ से कितना गया? 30 और यहाँ आया कितना? यहाँ पर आया है 30, ठीक है। अब दक्षिण पूर्व में 30 जाएगा तो यहाँ से देखिए इस तरफ जाएगा तो ये तो दक्षिण हो गया, और आगे जाएगा तो ये हमारा क्या हो गया? दक्षिण पूर्व। और यहाँ पर क्या हुआ? ये इधर गया तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? दक्षिण पूर्व, ठीक है। और यहाँ पर भी कितना गया? 30 गया है। उसके बाद ये हमारा क्या था? दक्षिण पश्चिम। ये हमारा क्या है? दक्षिण पूर्व। और ये हमारा उत्तर पश्चिम और ये हमारा दक्षिण पूर्व, ठीक है। ये उत्तर पूर्व था। अब देखिए आगे प्रश्न कहा है इसके बाद वह उत्तर पूर्व दिशा में 30 मीटर चलता है, यानी कि अब यहाँ तक पहुँचा था, ठीक है। कहाँ तक पहुँचा था? यहाँ तक। अब उत्तर पूर्व में 30 मीटर और जाएगा, तो उत्तर पूर्व हमारा यहाँ है तो ये इधर वापस से 30 मीटर और जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया? 30 मीटर। अब देखिए हमें प्रश्न क्या कहा है कि वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। यहाँ पर मेन बात आती है कि प्रश्न क्या कहा है। तो इसका घर यहाँ है, यहाँ से चलना शुरू किया था, ठीक है, और यहाँ पर पहुँच गया है। तो प्रश्न पूछा है कि यह अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो आपको पता है यहाँ पर 30 गया है, यहाँ से 30 गया है, उसके बाद यहाँ 30 आया है, उसके बाद ये 30 गया है, ठीक है। यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ से ये कितनी पे है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ से ये इधर यहाँ पर 30 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? ये 30 है, तो इधर भी कितना होगा? 30 होगा। तो ये अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो 30 मीटर पे। और 30 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारा डी में दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन डी, यानी कि अभिजीत अपने घर से 30 मीटर दूरी पर है, ठीक है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, दी गई आकृति, ठीक है, दी गई, देखिए दी गई उत्तर रेखाकृतियों में से कौन सी बिल्कुल सही दर्पण प्रतिबिंब होगी जबकि दर्पण एमएन रेखा पर होगा, यानी कि एमएन पर रखा हो। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न थोड़ा सा टफ लग सकता है, यानी कि घुमाव जैसा प्रश्न। हालांकि आप दर्पण के प्रश्नों को पढ़ा है, आप आसानी से किसी भी आकृति की छवि बता देते हो, लेकिन ये थोड़ा सा प्रश्न टफ है, आपको घुमावदार है, ठीक है। क्योंकि देखिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इसने कहा है कि यहाँ पर इसकी दर्पण प्रतिबिंब बताना है। अगर आप इस तरफ की प्रतिबिंब बताए होंगे तो इसका क्या होगा? आपने ऑप्शन ए लगाया है, तो इस तरफ की बताया तो ऑप्शन ए लगाया है, तो ये गलत है, ठीक है। देखिए हमें पूछा है कि एमएन रेखा पर रखने पर, एमएन रेखा मतलब ये एमएन लिखा है और इसकी रेखा यानी कि यहाँ पर इसकी रेखा ऐसी, यानी कि इसका दर्पण नीचे की ओर दिखेगा, ठीक है। नीचे की ओर इसकी छवि बनेगी। जब इस कप की नीचे की ओर छवि बनेगी तो इसकी छवि क्या होगी? देखिए इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ये क्या होगी? नीचे की ओर झुकेगी। तो देखिए खड़ी तो होगी नहीं, तो ऑप्शन पहला और चौथा तो हटेगा। उसके बाद ये नीचे की ओर झुकेगी, लेकिन इसका जो पकड़ने का है, ठीक है, ये क्या होगा? उसी स्थान पर रहेगा। तो मतलब ये तो हमारा इस तरफ हो गया है, ठीक है, ये हमारा इस तरफ हो गया, तो ऑप्शन दूसरा नहीं हो सकता, ऑप्शन तीसरा हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा वाला, ठीक है। क्या होगा? नीचे झुक के ये वैसे ही होगी, ठीक है, तो ऑप्शन तीसरा सही होगा। अब चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब हमें क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, दिए गए वेन आरेख के अनुसार, ठीक है, दिए गए वेन आरेख के अनुसार कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है, हमें बताना है। यहाँ पर कुल छात्रों की संख्या डैश 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 है, यानी कि हमें यहाँ पर कितनी है संख्या ये बताना है।
तो हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें तो क्या पूछा है, कुल छात्रों की संख्या। प्रश्न बहुत ही आसान है क्योंकि इसने कुल पूछ लिया। तो देखिए यहाँ पर बॉयज़, उसके बाद गर्ल्स, ठीक है, क्या दिया है, बॉयज़ और गर्ल्स, और यहाँ पर दिया है एथलेटिक, और यहाँ पर दिया है डिसिप्लिन। तो ये तो आपको पता है कि डिसिप्लिन का मतलब भी क्या होता है कि ये गर्ल्स ही या बॉयज़ ही करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं। उसके बाद एथलेटिक्स की बात करते हैं तो एथलेटिक बॉयज़ और गर्ल्स दोनों होते हैं। तो इसका मतलब है कि सभी छात्रों को गिनेंगे अपन, ठीक है। क्यों सभी को गिनेंगे, क्योंकि देखिए बॉयज़ ही एथलेटिक खेलता है, गर्ल्स भी एथलेटिक खेलती है, उसके बाद गर्ल्स भी डिसिप्लिन में रहती है, बॉयज़ भी डिसिप्लिन में रहता है, तो इसीलिए सभी को गिनेंगे। ऐसा नहीं कि अपन क्या करेंगे, इस यहाँ पर एथलेटिक्स की आकृति को यानी कि इस आकृति को छोड़ देंगे, डिसिप्लिन की आकृति को भी छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई यहाँ पर नहीं, ये तो एक खेल है। तो हमें तो कुल छात्रों की संख्या है, तो देखिए अब कुल छात्रों तो आपको पता है यहाँ पर आकृति में जितने भी अंक है उन्हें जोड़ देंगे। तो आपको पता है यहाँ पर 1 से लेके 1 2 3, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है अंक, यानी कि 1 से लेके 10 तक को जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, टोटल 55 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, 55। तो 55 देखेंगे ऑप्शन में, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। आप इस प्रश्न को एक बार जोड़कर भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो 55 हमारा सही यानी कि ऑप्शन बी। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 8 पे, यानी कि प्रश्न नंबर 8वां है। अब हमें प्रश्न नंबर 8वां दिया है, 40 खिलाड़ियों के एक समूह में कुछ क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। 40 खिलाड़ियों का एक समूह है और उसमें कुछ क्रिकेट खेलते हैं और कुछ फुटबॉल खेलते हैं और कुछ दोनों। तो यदि 30 क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, और 20 दोनों हो तो, ठीक है, यानी कि दोनों को 20 खेलते हैं, तो यहाँ पर सही कौन सा वेन डायग्राम होगा, ये प्रश्न पूछा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि यहाँ पर कितने विद्यार्थी है, टोटल खिलाड़ी कितने, 40 से, ठीक है, उसमें से 30 क्रिकेट खेलते हैं और 20 दोनों को खेलते हैं, ठीक है, यानी कि ये तो हमारे क्या हो गया, 20 हो गया, और ये ऐसे है, ये जो दोनों को खेल लेते हैं, ठीक है, किसको, तो देखिए अब इसमें से दोनों को खेल लेते हैं, इसका मतलब ये है कि ये हमारा क्या हो गया, अब ध्यान से एक बार और समझिए, ये हमारा क्या हो गया, फुटबॉल के 10 लोग हो गए, ठीक है, फुटबॉल के 10 लोग, और ये हमारे क्रिकेट के 10 लोग, ठीक है, कितने हो गए, 10 लोग, यानी क्रिकेट के हमारे कितने टोटल 20 लोग हो चुके हैं, और इसने कहा कि 30 लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो टोटल हमारे पास अभी 20 हो चुके हैं, और 20 लोग ऐसे हैं जो दोनों को खेलते हैं। तो देखिए यहाँ से ये वाला क्या हो गया, 20 हो गया, और 20 ये दोनों को खेलते हैं। तो ये पता है कि आपको दोनों को खेलते, इसका मतलब इसमें से 10 क्या होंगे, इधर खेलेंगे, ठीक है, इसमें से 10 क्रिकेट खेलते हैं, और यहाँ पर जो 10 बचे हमारे, ठीक है, वो क्या खेलेंगे, यहाँ से 10 बचेंगे, वो हमारे क्या खेलेंगे, यहाँ पर फुटबॉल खेलेंगे। तो यहाँ पर और 10 प्लस कर देंगे, यानी कि 30 तो हमारे क्रिकेट के होंगे और 30 यहाँ पर हो गए, ठीक है। तो इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, देखिए इसका वेन डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है, उस टाइप का। तो देखिए 20 तो दोनों को खेलते हैं और 10 फुटबॉल खेलते हैं कुछ, और कुछ 10 यहाँ पर क्या खेलते हैं, क्रिकेट, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास 40 व्यक्ति हो गए। इस टाइप का डायग्राम देखेंगे तो इस टाइप का डायग्राम हमारा ऑप्शन 3 में दिया है, तो ऑप्शन 3 हमारा सही होगा, ठीक है। देखिए एक बार और समझिए, ये हमारा 10 से ये क्रिकेट खिलाड़ी है, और इधर 10 से ये क्या है, हमारे फुटबॉल खिलाड़ी है, और 20 ऐसे खिलाड़ी है जो दोनों को खेलते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों से मिला है और यहाँ पर भी मिला है, तो हमारा ऑप्शन 3 में दिया था, तो ऑप्शन 3 हमारा सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अब हमें क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, 7 मित्र है, ठीक है, 7 मित्र P Q R S T U और V, प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। तो देखिए हमें क्या कहा कि प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है, P केवल U और R से लंबा है, क्या कहा है कि P केवल U और R से लंबा है, R U, ठीक है, R U से लंबा है। तो देखिए हमें इसका क्या करेंगे, थोड़ा सा डायग्राम समझेंगे, जिससे 7 मित्र हमारे पास से, ठीक है, और सबकी अलग अलग ऊंचाई है। तो हमें दिया है कि P केवल U और R से लंबा है और R U से लंबा है, मतलब ये जो P है, ठीक है, ये किससे लंबा है, तो ये है R और U से, P R और U से तो लंबा है, लेकिन यहाँ पर U देखिए R U से लंबा है, तो ये हमारा R हो गया और ये हमारा U हो गया, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर P केवल U और R से लंबा है, तो ये लंबा हमें दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि R U से लंबा है, ठीक है, ये है हमारा R U से लंबा, तो R U से लंबा भी हमें दिखा है, डायग्राम सही बना। उसके बाद हमें आगे दिया है Q S से लंबा है, ठीक है, Q S से लंबा है लेकिन T से छोटा है, ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, T और ये हो गया Q, ठीक है। तो T S से तो लंबा है लेकिन Q से छोटा है, ठीक है, मतलब Q S से तो लंबा है लेकिन, ठीक है, S से तो लंबा है लेकिन T से छोटा है, क्या है, लेकिन T से छोटा है, तो ये T से छोटा दिखा, और यहाँ पर S से लंबा है तो S नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए S से बड़ा कौन है,
क्यू, और यहाँ पर देखिए प्रश्न एक बार समझिए, क्यू एस से लंबा है, ठीक है, क्यू एस से लंबा दिखा है, ठीक है, क्यू एस से लंबा है तो क्यू एस से लंबा दिखा है। उसके बाद यहाँ पर आगे कहा है लेकिन टी से छोटा है, कौन क्यू, तो यहाँ पर क्यू टी से छोटा भी हमें दिखा है, ठीक है। अब आगे प्रश्न कहा है टी सभी से, मतलब टी सभी में सबसे लंबा नहीं है, टी सभी में सबसे लंबा नहीं है, तो ठीक है टी सभी में सबसे लंबा नहीं है हमें दिख रहा है। अब आगे प्रश्न कहा है कि Q और R की ऊंचाई के बीच कितने लोग हैं, यानी कि कितने लोगों की ऊंचाई है। तो Q और क्या पूछा है, Q और R के बीच, तो ये हमारा R है और ये हमारा Q है, तो इसके बीच के लोगों की बात की तो इसके बीच में कितने हैं, टोटल हमारे पास 2 है, कौन है, U और T है, यानी कि टोटल कितने हैं, 2 है, और 2 लोगों की ऊंचाई है, तो 2 ऑप्शन हमारे बी में दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, ठीक है। प्रश्न यही कहा था कि Q और R की ऊंचाई के बीच कितने लोग की ऊंचाई है, तो सिर्फ 2 लोग के इसके बीच, तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, उस उत्तर आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति में चिन्ह की जगह, ठीक है, प्रश्न आकृति में चिन्ह की जगह ले सके, यानी कि हमें यहाँ पर को इस टाइप की आकृति कौन सी है जो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह को ले सकती है। तो देखिए अगर इस आकृति को देखते हैं, श्रृंखला आकृति को, आकृति थोड़ी सी सेम ही लग रही है, तो हमें प्रश्न समझ में नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा और अपन इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो हमें आसानी से उत्तर निकलेगा। अब देखिए अगर आप इसे ध्यान से देखते हो तो आपको पता है यहाँ पर कुछ इस टाइप के डब्बे दिखे हैं, ठीक है, और कुछ यहाँ पर देखिए कैसे कुछ इस टाइप के हैं और ऊपर से कुछ इस टाइप के, ठीक है, तो यहाँ पर सभी में कैसे इस टाइप के ही है, लेकिन हमें आकृति बी और डी में इस टाइप के नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर हो गया है और यहाँ पर ये नीचे हुआ है, तो बी और डी तो ऑटोमेटिक ही हटेगा। अब हमारे पास बचे हैं ऑप्शन ए और सी। अब देखिए एक बार हमारे पास ये जो डब्बा है इस टाइप से चल रहा है, ठीक है, कैसा, इस टाइप से, ये दोनों तरफ से ऐसा ही, ठीक है, एक बार ये फिर ऐसा है, दोनों बार ये ऐसा है, एक बार फिर वापस ये वैसा ही सेम चला है जैसे ये इसकी तरह, ठीक है, और ये है इसकी तरह, ठीक है, कैसा है, इसकी तरह, यहाँ पर भी इस तरफ मुड़ गया, तो अगला क्या होगा, इस तरफ का मुड़ेगा, ठीक है, अगला क्या होगा, इस तरफ का मुड़ेगा, तो दोनों इस तरफ का मुड़ेगा, ये देखेंगे तो हमारे पास दोनों वाले कहाँ है, ऑप्शन हमारे ए में दिए, ठीक है, ऑप्शन ए में दिए, तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि डी में एक तो ये इस तरफ से बन रहा है और एक हमारा इस तरफ से बन रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन सी वाला नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन सी नहीं होगा, और ऑप्शन ए हमारा होगा, तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अब दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।